80 सीटों वाली उत्तर प्रदेश में अगर किसी सबसे बड़े राजनेता की चर्चा है तो वो जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा के मौजूदा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की है। क्योंकि कुछ सीटों को लेकर जिस तरीके से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष के नेता हों, तमाम एक एक करके जिस तरीके से उनके पास आ रहे हैं, उनके सियासी दांवपेच ही ये तय करेंगे कि मध्य यूपी में तकरीबन आधा दर्जन सीटें किस ओर बैठेगी। हमारे साथ खुद मौजूद हैं राजा भैया। सर, आपका न्यूज़ 24 में स्वागत है। और सर, आमतौर पर देखा जाता है कि या तो चुनाव लड़ते हैं या लड़ाने वाले बड़ा चर्चित होते हैं सब जगह पे, लेकिन चर्चा इस बार सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि राजा भैया कहीं नहीं है, निष्पक्ष है। आप सही कह रहे हैं। ये अनहोनी सी घटना है कि कोई राजनेता न्यूट्रल हो जाए और अपने सभी समर्थकों को, सभी कार्यकर्ताओं को ये कह दे कि आप लोग की जहाँ इच्छा हो वहाँ जाके मतदान करें। वही हमने किया और उसका कारण ये है कि गठबंधन किसी दल से नहीं और हमारा प्रत्याशी भी हमारे दल का हमने लड़ाया नहीं। तो अब ऐसे में कार्यकर्ता और समर्थक पूछ रहे हैं कि कहाँ जाएं। हमने इसके लिए बैठक हुई, सबके विचार सुने गए और फिर हमने कहा कि आपका जहाँ मन हो वहाँ मतदान करें। लेकिन स्वविवेक का जो निर्णय आपने छोड़ा अपने जनता पर, अपने समर्थकों पर, उसके तकरीबन 48 घंटे बीत गए हैं। लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक है, 20 तारीख को जब वोटिंग है यहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुष्पेंद्र सरोज जो समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रत्याशी हैं, वो कुंडा में, बाबागंज में, जहाँ से 2 आपके विधायक हैं, आपका मौजूदा गढ़ है, वहाँ लोग बहुत सारे आपके समर्थक घूम रहे हैं। तो इसलिए लोग मायने लगा रहे हैं कि लग रहा है कि जो स्वविवेक का निर्णय सियासत में है वो एक तरफ हो रहा है। नहीं, हमने अपनी तरफ से छोड़ दिया है। किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है। अब बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको हम गिना दें, हमारे समर्थक कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं जो भाजपा के साथ हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो सपा के साथ हैं। तो हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है उसमें। हमने जो मंच से कहा वही यहाँ पीसी में भी कहा और वही बात आपसे कह रहे हैं। लेकिन सर, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 2 नेता, बड़े बड़े नेता है, संजीव बालियान आए, कैंडिडेट आए, इधर से समाजवादी पार्टी के नेता है, दोनों मुलाकात करके गए, फिर आपने स्वविवेक का कहा कि निर्णय पर आपने छोड़ दिया लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमारे सामने ये एक स्थिति थी कि हम किसी प्रत्याशी के लिए अगर वोट मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं जनता के बीच में जाके, तो हमारा एक नैतिक दायित्व भी होता है, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो जनप्रतिनिधि सुख दुख में खड़ा रहेगा, क्योंकि हमको अपनी विश्वसनीयता बचा के रखनी है। और ऐसा कोई हमको आभास हुआ नहीं। और फिर वही हम कहेंगे कि हम किसी के साथ अलायंस में नहीं हैं। हमने अपने दल का कोई प्रत्याशी भी नहीं। अब अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी हैं, 5 बार के MLC, 1 बार के लोकसभा हैं। जनता के जब कोई मांग होती है वो खड़े। विनोद सरोज हैं, 4थी बार के विधायक हैं, उनके पिता 2 बार रहे। जब जहाँ जनता बुलाती है जन समस्या के निस्तारण के लिए, हम स्वयं भी यहाँ पे अधिकांश समय क्षेत्र में ही रहते हैं। तो हमारी राजनीति करने का ढंग कुछ अलग है, जनता के बीच में जनसुलभ। अब अगर हम किसी को नहीं जानते हैं या किसी दल से गठबंधन नहीं है, उसके लिए हम आशीर्वाद मांगते हैं, उसको जिताते हैं, तो एक दायित्व हमारा, हम उस दायित्व का बोझ नहीं लेना चाहते, इसीलिए ये। लेकिन सर, जहाँ तक हमारी जानकारी है, 93 में आप पहली बार निर्दलीय जीते चुनाव। 2017 के विधानसभा चुनाव के आसपास आपने अपनी पार्टी बनाई और अपने सिंबल पर आप चुनाव लड़े, जीते। लोग कह रहे हैं कि उसी वक्त जब लगा कि 2014 के बाद 17 में हुआ कि एक राष्ट्रीय स्तर पर उस तरीके की चीज़ें नहीं हुई, विधानसभा में जातिगत आधारित वोटिंग हुई, समाजवादी पार्टी और ख़ास करके वो लग रहा है कि बीजेपी के साथ। अब आपको लगा कि नहीं, छोटा दल है, किसी के साथ जाना बेहतर है, गठबंधन के बगैर अपनी बड़ी राजनीतिक ज़मीन को नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके गठबंधन की बातें थी, लोकसभा चुनाव में शायद वो उस तरीके से परवान नहीं चढ़ पाया, जिस वजह से लोग कह रहे हैं कि आपके सियासी दांवपेच को लोग कहते हैं कि सिर्फ राजा ही समझते हैं और उनके समर्थक उनके इशारों को समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये बता दें, 93 आपने ठीक कहा, ये 7वां टर्म है, 31वां वर्ष है विधानसभा में हमारा। दूसरा, पार्टी 17 में नहीं बनी थी, 30 नवंबर 18 को बनी थी और 19 में जो लोकसभा का चुनाव था वहाँ कौशाम्बी लोकसभा से शैलेंद्र लड़े, कुंडा और बाबागंज असेंबली से जीते जी, लेकिन चुनाव नहीं जीते। गठबंधन का दौर है, आपने कहा, हम पूरी तरह से सहमत हैं, ये गठबंधन का दौर है। आज कोई भी दल आपको पूरे भारत में ऐसा नहीं मिलेगा
जो बिना किसी गठबंधन के हो या बिना किसी गठबंधन के वो चुनाव लड़ रहा हो, एक भी दल ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का भी यही हाल है। जनसत्ता दल ही एकमात्र ऐसा दल है जो बिना गठबंधन के चुनाव लड़ा, जीता, और आज दो राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बसपा से बड़ा हमारा विधानमंडल दल है। तो लेकिन चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़े जाते हैं, चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं, और इस बात को हमने समझा, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी समझा। गठबंधन हमारा किसी से हुआ नहीं, लेकिन बीजेपी से बातचीत हो रही नहीं, बातचीत जहाँ हो रही थी उसको जाने दीजिए। नहीं, आप जब मुलाकात किए बातचीत से हम इनकार नहीं करेंगे जी। आपको हम और सरल भाषा में कह दे रहे हैं कि कहीं बात नहीं बनी, ये मान लीजिए। तो अच्छा, बात वही आ गई। एक आंकड़ा और रहा साहब कि 2019 का हम लोग डाटा देख रहे थे, 2014 का डाटा देख रहे थे कि जब भी आपके कैंडिडेट यहाँ से लड़े 1.5 लाख के आसपास वोट उनको आता था। कुंडा और बाबागंज से आप बड़ी लीड लेते रहे हैं। इस बार लोग पूछ रहे हैं कि कौशाम्बी में जब 20 तारीख को वोटिंग होगी तो कुंडा का जो आपका राजनीतिक अनुभव है, आपके हिसाब से किस पार्टी को ज़्यादा लीड मिलना चाहिए इस परिस्थिति में, क्योंकि ये मौजूदा चुनाव कोई लहर पर नहीं बल्कि जातीय गोलबंदी या लोकल इशू पर चुनाव हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है? आपने एक जातीय बात पहले भी कही और दोहराई भी उसको। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि कुंडा विधानसभा में 4 लाख के लगभग मतदाता हैं और मात्र 10,000 ठाकुर मतदाता हैं, मात्र 10,000। तो हमको हर जाति वर्ग का आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग मिलता है, मिलता रहा है हमेशा से। तो और हमारी व्यक्तिगत, हम जातिवादी राजनीति में बिल्कुल नहीं हैं। दूसरा, जब एक बार हमने सभी कार्यकर्ताओं को कह दिया कि आप स्वविवेक से निर्णय लें, तो इस समय हमारा ये कहना कि अमुक व्यक्ति आगे चल रहा है, अमुक पीछे चल रहा है, ये उचित नहीं होगा। ये आप नहीं कह सकते हैं कि जो जिसके पक्ष में उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे ही समर्थक दोनों जगह कोई अपनी इच्छा अनुसार कोई इधर लगा है, कोई उधर लगा है। अब हम कह दें कि नहीं ये आगे हैं, वो आगे हैं, तो ये ठीक नहीं। साहब, एक और सवाल था कि जैसे यहाँ आप कह रहे हैं कि कौशाम्बी, प्रतापगढ़ या आसपास के और इलाके, इलाहाबाद, उसी तरीके से उसके ठीक उस तरफ जौनपुर की घटना है जहाँ धनंजय सिंह का मामला वाक़या है। यहाँ से आप देखिए कि कैसरगंज में ब्रिजभूषण सिंह का मामला है। अभी अमेठी में देखिए कि प्रचार करने की वजह से करनी सेना के पर FIR कर दिया गया उनके प्रमुख पर। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में एक ये संयोग है या फिर राजनीति का पैटर्न है कि एक खास बिरादरी, एक खास जाति, क्योंकि बार बार लोग ये आरोप चस्पा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि जो सीटें जहाँ पे सवर्ण बहुल था, जहाँ पे फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स होती थी, वहाँ बीजेपी ने हाल के कुछ वर्षों में 2022 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, उसने OBC कार्ड को आगे किया और सवर्णों की राजनीति को पीछे किया। तो एक बड़ा तबका वो नाराज़ है और इसका असर जौनपुर और इधर कैसरगंज में देखने को मिला कि उनका टिकट काट दिया गया, वो विड्रॉ कर लिए। नहीं, देखिए, पहली बात तो जौनपुर, कैसरगंज या अन्य किसी लोकसभा पे हम कोई टिप्पणी करने वाले नहीं हैं। वो जिस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, पार्टी ने जिसको उचित समझा उस हिसाब से उसने टिकट दिया, उस पर हमको कोई टिप्पणी करनी नहीं है। बाकी हम लोग जब से राजनीति में आए हैं, समाज के दबे कुचले वर्ग को लेकर के ही, समाज के उपेक्षित वर्ग को लेकर के ही आगे बढ़े हैं। और आज बहुत सी सीटें ज़िला पंचायत सदस्य की ऐसी हैं और अध्यक्ष की भी। अध्यक्ष ज़िला पंचायत का सबसे बड़ा पद होता है और वो अनारक्षित है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की मांग पे वहाँ पे कुलदीप पटेल, माधुरी कुलदीप पटेल अध्यक्षा हैं। अभी और कोई होता तो अपने परिवार में अपने भाई भतीजे को, अपने बेटे को, बेटी को, पत्नी को, इनको रखता। यही ट्रेंड चला रहा है। तो हमारे लिए सब परिवार है। और इसके पहले भी अनारक्षित था तो हमने उमाशंकर यादव को अध्यक्ष बनाया, अनारक्षित। तो हमारा विश्वास इसमें नहीं है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को लेकर, क्योंकि आप देखिए, अलग अलग समय आप भाजपा, सपा, बसपा, उनकी क्या नीतियां हैं वो उनसे पूछिए। हमारी क्या नीतियां हैं, हमारे दल नहीं पहली बात ये जानना सुनना धन्यवाद कि आप बड़ा नेता हमको बता रहे हैं, लेकिन हम अपने दल के ही विषय में बोलने के लिए अपने आप को अधिकृत मानते हैं। लेकिन ऐसा मतलब आप चाह रहे हैं कि नहीं, इसको ये जनता किस पार्टी ने किसको टिकट दिया, किस परिस्थिति में दिया, उस पर हम क्या कह सकते हैं आपसे।
अच्छा, एक सवाल और है सर कि जिस तरीके के 2022 का भी चुनाव देखे, आपकी पार्टी कम से कम कांग्रेस और बसपा से ज़्यादा सीट जीत कर आई। जिस तरीके से 50 के नीचे वाले सीट तक समाजवादी पार्टी सिमट गई थी 2017 में, 2022 में वो 125 तक पहुंच गई। तो जो अलग अलग गोलबंदी हुई, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, दारा सिंह चौहान को देख लीजिए, इधर आए फिर उधर चले गए। जो मौजूदा चुनाव प्रचार है, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, जिन्ना या फिर गारंटियों को लेकर है, तो लग रहा है कि आने वाला जो इस चुनाव में इस तरीके के जो मुद्दे हैं, कम से कम जो आपका राजनीतिक अनुभव है उसको लेकर ये ठीक तरीके से राजनीति में जा रहा है, या इससे लग रहा है कि चुनाव जो 400 पार का एजेंडा था वो शायद थोड़ा नीचे रहेगा? या देखिए, पहली बात तो आपने कुछ नेताओं के नाम लिए, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। वो अच्छा कौन आया नहीं, कौन आया कौन गया, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हर पार्टी अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है, हम सभी लोग जानते हैं। हर पार्टी का एक एजेंडा होता है और उसी के तहत जो भी पार्टियां आज हैं जो चुनाव मैदान में हैं, उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। अब फिर वही हम कहेंगे कि ये उनसे जाके पूछिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है आपसे छोटा सा कि जब हम घूम रहे थे, जब आपका निर्णय हुआ, तो बहुत सारे अलग अलग बिरादरी के अलग अलग जो आपके वोटर हैं, कम से कम कुंडा, बाबागंज या फिर कौशाम्बी, सिराथू, तो लोग ये कह रहे हैं कि राजा साहब भले ही स्वविवेक पर निर्णय कह रहे हैं कि आप खुद करिए, लेकिन जो अभी समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट घूम रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो आपके इस महल में रहे, आपके पार्टी के पदाधिकारी हैं उसमें, और वो ज़्यादातर उनकी संख्या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के साथ है। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या लग रहा है कि सेंटिमेंट समाजवादी पार्टी के पक्ष में है या बीजेपी के खिलाफ? हम आपको बता रहे हैं कि जो दो प्रत्याशी हैं, दोनों के साथ हमारे पदाधिकारी भी घूम रहे हैं और हमारे समर्थक भी घूम रहे हैं। कहीं आपको कोई ज़्यादा दिखेगा, कोई कम दिखेगा, ये एक अलग विषय है। मूल विषय ये है कि हमने खुली छूट देने के बाद अपनी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। अब नाम लेना भी उचित नहीं रहेगा, लेकिन अभी जब कैमरा बंद होगा हम 10 नाम आपको अपने पदाधिकारियों के बता देंगे। नहीं, वो सब आपके यहाँ से मिल के आए, उसके बाद सब रोज़ मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमने जो मंच से कहा उसी पे स्टैंड है, उसी पे कायम है। तो 20 तारीख तक तो ऐसा नहीं कि फिर कोई राजा साहब निर्णय ले लें कि स्वविवेक से अलग हटकर कोई निर्णय पलटेगा नहीं। जो निर्णय हो गया अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, वो हो गया, वो फाइनल है। इस बार किसी तरह की लहर आपका राजनीतिक अनुभव दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कुछ अलग तरीके का चुनाव है? हम एकदम सुकून से हैं और अभी तक हम ही से किसी ने वोट नहीं मांगा है, तो हमको भी विचार करना है कि हम अपना मतदान किसको करेंगे। तो ये तो आपने तय कर लिया होगा ना? अभी बिल्कुल आपका पार्टी का तो उम्मीदवार है? बिल्कुल तय नहीं किया है, और आपके पूछने पहले यही हम सोच रहे थे। तो अभी तक हमारे कहने पे हमारे समर्थकों ने मतदान किया है। अब कुछ समर्थकों को बुला लेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये बताओ हमको किसको वोट देना है। नोटा को तो नहीं वोट करेंगे ना सर? बिल्कुल नहीं, नोटा को नहीं करेंगे। तो जहां हमारे पार्टी का उम्मीदवार जहां हम 10-20 अपने समर्थकों को बुला लेंगे, जहां ज़्यादा समर्थक हमारे कहेंगे उसी को वोट दे देंगे। शुक्रिया। तो देखिए, आपको ऐसे ही नहीं वॉलीबॉल का माहिर खिलाड़ी कहते हैं, आध्यात्मिक भी आप हैं, राजनेता तो जग जाहिर हैं, तो आप कम से कम कोई सवालों का जवाब सीधा नहीं दे रहे हैं ना। हम एकदम सीधा दे रहे हैं, आपको पता नहीं क्यों टेढ़ा लग रहा है। अरे भाई, हम पार्टी हमारी लड़ नहीं रही है, गठबंधन हमारा हुआ नहीं है, तो हम किसका प्रचार करें और क्यों करें, आप बताइए। तो फिर फैक्टर कैसे है राजा भैया इन इलाकों में? नहीं क्या चीज़ कि प्रतापगढ़, कौशाम्बी में अगर कुंडा से लीड कम होगी बीजेपी की तो चुनाव हार जाएगा? हम एकदम सुस्पष्ट बोल, ऑफ कोर्स एक आदमी जीतेगा, बाकी सब हारेंगे, ये तो स्वाभाविक है भाई। एक लोकसभा से, विधानसभा से 10-12 प्रत्याशी नामांकन करते हैं, जीता तो एक ही, बाकी तो सब हारते हैं। तो वही यहाँ भी होगा, इसमें अनहोनी क्या है? नहीं, इसलिए लोग ये पूछ रहे हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी बातों को सुने, क्योंकि देखिए, आप राज्यसभा में आपका स्टैंड अलग होता है। बिल्कुल, आप समाजवादी पार्टी, आप अखिलेश यादव के साथ क्रिकेट भी खेले काफी लंबे वक्त तक, तो कारण बिल्कुल। आप सुनिए, आपने राज्यसभा के साथ लोकसभा की तुलना करी, उस पर हम कह रहे हैं, देखिए राज्यसभा में जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है, लेकिन जब आप लोकसभा में किसी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जनता के बीच में अगर हम जाएंगे, तो हमारा ये दायित्व तो होगा कि कल के दिन जनता के सुख दुख में वो आदमी खड़ा रहे, वो सांसद खड़ा रहे। हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं।
हम ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। लेकिन राजा साहब, आपके समर्थक जब यहाँ के महल में, यहाँ जब हम लोग सुन रहे थे मीटिंग में, तो कह रहे थे कि अमुक जो उम्मीदवार है उनके खिलाफ बहुत नाराज़गी है, वो बहुत बदतमीजी करता है, हमारे समर्थकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं, हमने वोट दिया उनको। ये जो घर है, ये घर है, यहाँ से सुबह से शाम तक ये सभी का घर है, पूरा क्षेत्र जो है इसको घर मान के आता है। और यहाँ तरह तरह की यहीं पे बहस भी होती दिख जाएगी आपको, कोई किसी के पक्ष में रहेगा, कोई किसी के पक्ष में रहेगा। तो जो कोई जिसके पक्ष में है वो उसके अपने, जिसका मन बनाया होगा उसके पक्ष में बोल रहा होगा। अच्छा, ये 400 पार जैसे नारे या गारंटियों को, अगर हमको किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में कहना होता तो हम मंच से भी कहते, और छिप छिपा करके कहना ये हमारे स्वभाव में नहीं है। और दूसरा, अगर छिप छिपा करके भी कहते तो आज हमारे दल के कई पदाधिकारी जो प्रचार कर रहे हैं दूसरी जगह, वो न कर रहे होते। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो राजा भैया कहाँ वोट करेंगे, ये हम 20 तारीख को जब वोटिंग मतदान बूथ पर होंगे तब पूछेंगे, क्योंकि इस बार इनके पार्टी का उम्मीदवार कोई है नहीं। इन्होंने स्वविवेक का सियासी दांवपेच अपने तरीके से आगे किया है। तो ऐसे में सबकी नज़रें टिकी है इस कुंडा और बाबागंज विधानसभा पर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और आसपास की जो 2-3 लोकसभा की सीटें हैं, कि वहाँ इस बार इनके मतदाता, इनके वोटरों का रुझान, उनका समर्थन किस तरफ होगा। अपने सहयोगी दीपक दुबे के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, प्रतापगढ़ कुंडा।